you have to use metronome for auditory skills, very very important. Crawl forward जब आपको कराना है तो you have to, हाँ please पूछिए। क्रॉलिंग वाला ऐप कैसे यूज करेंगे? आपने अभी बोला इट इज नॉट क्लियर टू मी कि क्रॉल एंड देन ये म्यूजिक यूज करना है। राइट, ये आपको समझ में आ गया ना, बीट होंगी वहां पे कोई ना कोई, जैसे Yes, एक sir. बीट हुई टक, तो बच्चे ने एक सीक्वेंस दिया टक, दूसरा सीक्वेंस Yes, टक। sir. अब ये मैं आपको दिखाऊंगा, आई हैव टू क्लिक ऑन साउंड ऑप्शन। सेशन आपको कुछ समझ में आ रहा है? बाउंस तो नहीं कर रहा, Yes, टेक्निकल तो sir. नहीं? नो सर, बहुत क्लियर हो रहा है। ठीक है, which is good. सुनाई दे रहा है, साउंड आई? अभी सुनाई दे रहा है। Yes, sir. मुझे साउंड नहीं आ रही है, लेकिन आपको आ रही है, ठीक है। अब सुनिए, तो मैं इसको भी स्टॉप करता हूँ, शायद सुन लिया होगा आपने यहाँ तक मेरी बात से। तो इसको जब आप इससे डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, इसकी स्पीड चेंज कर सकते हो, अलग अलग साउंड्स भी होती हैं। तो बीट के ऊपर, मैं इसको बीट बोल देता हूँ सिंपल वे में, तो जो भी बीट है या साउंड है उसके संग बच्चे को स्टेप्स लेने हैं। तो बच्चा अगर सुन के स्टेप ले रहा है तो इसका मतलब अब उसका ऑडिटरी प्रोसेसिंग बेटर होता जा रहा है, यानी उसको फॉलो कर रहा है। और आप इसकी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं अपनी डिमांड के हिसाब से, बच्चे की परफॉर्मेंस के हिसाब से। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं जी, इंटीग्रेशन की नेक्स्ट एक्टिविटी ध्यान दीजिए। लिजार्ड की 2 एक्सरसाइज होते हैं, लिजार्ड 1 लिजार्ड 2। तो पहले देखते हैं, एक पोस्चर ये है, जहां बच्चे का हेड है उसी साइड का हैंड बच्चे की आईज के बिल्कुल सामने है, पाम, और नीज उसकी बैंड है। पोजीशन देखिए किस तरह का एंगल वो ड्रॉ कर रहे हैं लेग से, यहाँ पे ये देखिए इस तरह की बच्चे की पोजीशन होनी चाहिए। और अपोजिट साइड का यहाँ पे हैंड ओपन है। द फर्स्ट इंटीग्रेशन प्रोसेस हैंड वाज स्ट्रेट टू द स्पाइन, दैट वाज द डिफरेंस। सो दीज आर 2 एक्सरसाइजेस। अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, तो अभी क्यों आपका म्यूट, आप सुन नहीं पा रहे। अब यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। अब इन्होंने टर्न किया और यहाँ पे होल्ड किया, 10 सेकंड होल्ड करना है बच्चे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 8 9 10। अब यहाँ पे होल्ड करेंगे 10 सेकंड, देन मूव। पोस्चर देख लीजिए बस आप, जहां बच्चे का हेड है उसी साइड का हैंड और लेग बैंड है, अपोजिट साइड का एक्सटेंशन में है। साइड क्या है बच्चे का, फ्लूइड एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत फास्ट ये एक्टिविटीज नहीं करनी है, बहुत स्लो मूवमेंट में एक्टिविटीज होंगी। एक्टिविटी चाइल्ड हैज टू परफॉर्म एक्टिविटी इन वेरी वेरी स्लो मूवमेंट। अगर बच्चा फास्ट करता है, कहीं भी जर्क लेता है नेक में, हैंड में, कोई फायदा नहीं। स्लो मूवमेंट होने चाहिए। एंड आफ्टर चेंजिंग पोजीशन वी हैव टू होल्ड फॉर 7 to 10 seconds minimum, and then we have to turn the position. When we are turning the position, again we have to take 5 seconds in that. 1 2 3 4 5. It has to be slow, not fast. Then we change the position, again hold for 10 seconds, then we change the position again. So this way. So now positive side is good body awareness. बच्चों बॉडी अवेयरनेस है, बच्चा आराम से कर पाएगा। बॉडी अवेयरनेस मिसिंग होगी तो चैलेंज आएगा, हाथ पकड़ के भी आपको कराना पड़ सकता है इनिशियली। एबल टू सीक्वेंस द आर्म एंड लेग इन यूनिसन। तो आर्म और लेग को एक संग वो मूवमेंट में ले सकता है। अगर वो एक संग नहीं कर पा रहा, वो हैंड्स पहले लेके आ रहा है, फिर लेग्स लेके आ रहा है, आपको अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट लग रहा है, थोड़ा सा उसे कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना है। एबल टू सीक्वेंस मूवमेंट विद ऑडिटरी इंस्ट्रक्शन ओनली। तो ऑडिटरी इंस्ट्रक्शन के लिए मेट्रोनोम मैंने जैसे आपको बताया वो आप यूज करेंगे। नेगेटिव साइन क्या है, अनेबल टू सीक्वेंस आर्म एंड लेग इन यूनिसन। कंफ्यूजन डिस्ट्रैक्शन होता है, कंसिस्टेंटली मिसिंग अ स्टेप, रिक्वायर एडिशनल क्यूज टू करेक्ट, वन साइड मूव फास्टर देन अदर, अनेबल टू सीक्वेंस मूवमेंट करेक्टली, डिलेड रिस्पॉन्स, द अपोजिट आर्म और लेग मूव्स। तो यानी अपोजिट साइड की बॉडी भी रिएक्ट करना शुरू कर देगी बच्चे की। बच्चे को एक साइड से उन्हें पोजीशन लेनी है, एक्सटेंशन है, फ्लेक्शन, और अपोजिट बॉडी में मूवमेंट आ रहे हैं, उसको होल्ड नहीं कर पा रहा। तो इस तरह के नेगेटिव साइंस आएंगे, तो उसको रोकना है हमें, धीरे धीरे बच्चे को ट्रेन करना है। फर्स्ट टाइम में बच्चा नहीं कर पाएगा, लेकिन हमें इस लेवल पे लाना है जहां उसके अपोजिट साइड की बॉडी में मूवमेंट्स ना आए, जैसे ही वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, या जहां जितने रिक्वायर्ड मूवमेंट है वही रहे। क्लियर है आप सब लोग? यस और नो? दिस इज वॉल पुशअप बेसिकली। तो बच्चे को वॉल के सामने खड़ा करना है, बच्चे को पुशअप्स करने, 1। सेकंड वेरिएशन इज बच्चे को नेक एक साइड होल्ड करके फिर पुशअप्स करने। तो neck has to be turned towards right, neck has to be turned towards left, then child has to perform these activity. So simple push-up, then neck, child has to rotate the neck either in any direction, left or right, and then do wall push-ups. सिंपल है, आराम से कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए, वॉल पुशअप। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट।
I can give you access of this recording for 2 days. Don't worry. So if you want, you can go through it. But negative sign is in this exercise. Positive हमको पता है बच्चा perform करेगा, that is positive. The negative is the opposite elbow, the head turn away from the band. जैसी head turn होगा तो opposite elbow जो bend हो जाएगी बच्ची को, जैसी bend होगी वो wall push up करने में उसको fight आएगी. सिंपल है, और वही हमें इंप्रूव करना है. तो जैसे आप बैंडिंग देखेंगे आप बताएंगे बच्चों नहीं स्ट्रेट एल्बो करके आप इसको पुशअप करो, जैसे आप वापस जाओगे ना, राइट. रोलिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, जो जैसे मैंने बताया था आपको, बच्चे को कभी भी आ रहा है, बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव दिख रहा है या इंपल्सिव दिख रहा है, आप फ्लोर पे उसको लेटाइए, उसके हैंड ऐसे क्रॉस कराइएगा. छोटा बच्चा है, बड़े बच्चे के लिए थोड़ी एक्सरसाइज अलग होती है, तो वैसे तो बड़ा भी कर सकता है इसको, आप भी करेंगे तो इम्पैक्ट आएगा. उसको फ्लोर पे रोल करना है. बट हियर कैच इज, एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो शोल्डर्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे, टेप हो सकती है वो. अब बच्चे को स्टेप के ऊपर ही रोल करते हुए जाना है. बट इन ATNR द वेरिएशन इज, हैंड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे हमारे, बिल्कुल स्ट्रेट. जब बच्चा लाइंग पोजीशन में होगा, रेदर देन दिस, हैंड्स स्ट्रेट होंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, और बच्चा फिर रोलिंग करेगा. ठीक है. सेकंड वेरिएशन इज, अगर वो उसको दिक्कत वहां पे है तो बच्चा सीधा अपने हैंड्स को नॉर्मल जैसे हम खड़े होते हैं स्ट्रेट ऐसे कर सकता है, फिर रोल करेगा जैसे नॉर्मल हम अपने हैंड्स रखते हैं. ठीक है जी. और ध्यान रखना है कि जैसे बच्चा आगे फॉरवर्ड जाएगा, वापस बच्चे को बैकवर्ड भी उसी डायरेक्शन में आना है. तो बच्चा रोल करते हुए आगे गया, वापस रोल करते हुए वापस आएगा. और इस तरीके से 7 राउंड, 8 राउंड, 10 राउंड, 5 राउंड्स यू कैन परफॉर्म. ये क्या करते हैं बच्चों, कामिंग डाउन भी करते हैं. विद 18R इंटीग्रेशन, दीज मूवमेंट्स हेल्प्स योर चाइल्ड टू काम डाउन. जो उसकी प्रोप्रोसेप्शन नीड है, बॉडी नीड है, तो जितना बच्चा काम डाउन होगा उतना बच्चा आपकी बात को ज्यादा सुनेगा, समझेगा, एंड चाइल्ड विल कोऑर्डिनेट विद यू. नाउ लेट्स मूव अहेड. अगर बच्चा रोल नहीं कर पा रहा, रोल करने में दिक्कत क्यों आएगा, जैसे ही बच्चा टर्न करेगा, लेफ्ट एंड राइट साइड बॉडी कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड. सो इफ दैट कोऑर्डिनेशन इज मिसिंग, बच्चे को रोलिंग करने में इशू आएगा, तो वहां थोड़ा उसको सपोर्ट करना है हमें. रोल कर पा रहा है तो कोऑर्डिनेशन अच्छा है हमारे बच्चे का. ठीक है. बच्चे को गेज करने में इशू आएगा, क्योंकि विजुअल में इंपैक्ट हो सकता है 18R की वजह से, तो वहां उसको गेजिंग भी उसकी बेटर होगी धीरे धीरे, राइट. तो दीज कैन बी द नेगेटिव साइन. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज. देखिए, क्रॉलिंग से पहले अगर आपने ध्यान दिया होगा, बच्चा पहले बेली क्रॉलिंग वाली पोजीशन में आता है, तो बच्चा बेली से सारा वेट लेते हुए आगे चलता है. तो उसके अंदर क्या होता है, बच्चे का कोर में डेवलपमेंट होता है, कोर स्ट्रेंथन होता है. जब बच्चा वेट अपने आगे हैंड से पुश करता है, बच्चे के पाम पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है, पॉजिटिव होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं. बच्चे के शोल्डर में स्ट्रेंथ आती है. और जब बच्चों की मिसिंग हो जाती है ये वाली बेली क्रॉलिंग, तो ये सारे एरियाज ही अफेक्टेड हो जाते हैं, राइट. सो लुक एट द पोस्चर. जैसे बच्चा बचपन में करता है सेम है. दिस इज बेली क्रॉल. यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. यहाँ एल्बो पे वेट नहीं लेना, ध्यान रखिएगा, हैंड्स को उठा के रखना है. वेट एल्बोज पे नहीं होना चाहिए, एल्बोज पे मूव नहीं होना चाहिए. तो ये हमें ध्यान देना. बेली क्रॉल. कैन आई शो यू नाउ? नेक्स्ट इज कमांडो क्रॉल. ये तो मुझे लगता है सारे बच्चों ने किया होगा, नहीं किया तो हमें कराना है. द वेरिएशन इज, कमांडो क्रॉल पे क्या होता है, वेट को जब मूव करते हैं हम एल्बो से मूव करते हैं, तो एल्बो में हमारा वेट होता है. तो ये आपको ध्यान रखना है. देखिए सारा वेट इनके एल्बो से मूव कर रहे हैं ये. ठीक है जी. नेक्स्ट पे चलते हैं आगे हम. प्लैंक विद हेड टर्न्स, यानी आप प्लैंक पोजीशन में आ जाते हैं. प्लैंक पोजीशन में बच्चों के लिए आना थोड़ा टफ रहेगा, छोटे बच्चों के लिए या थोड़े से बड़े जिनकी मोटर प्लानिंग ठीक नहीं है, तो नी पे करा सकते हैं. नी प्लैंक, नीज के ऊपर. प्लैंक पोजीशन में हेड को एक साइड टर्न किया, लेफ्ट होल्ड किया 10 सेकेंड, देन राइट होल्ड किया 10 सेकेंड, राइट. प्लैंक पोजीशन में हेड को टर्न किया, बस हमने हेड को टर्न किया, होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स,
then right turn, hold for 10 seconds. This is the variation. और जब आप transition कर रहे हैं right to left, 5 to 7 seconds का उसमें time लगना चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right? Slow. It has to be slow. Jerky movement नहीं होना चाहिए, fast movement नहीं होना चाहिए. So the goal is right and left side discrimination ho, upper and lower body strengthen and stability, strengthening of hands, auditory processing, complete smooth and controlled independent movements, bilateral coordination, body awareness, visual skills, and so on. Now, negative sign, the elbow, the head turn away from bends automatically, same सब में जो हो रहा है. Unable to straighten the elbow, the head turn away from, जब head हमारा किसी डायरेक्शन में गया उसके अपोजिट साइड की जो elbow है हम उसको स्ट्रेट ही नहीं कर पाएंगे. Unable to maintain head turn, head begins to straighten up, knee or hip flexion और body twisting. तो बॉडी में ट्विस्ट आएगा, नी और हिप में फ्लेक्शन हो जाएगा, यानी पीछे, क्योंकि वो उस वाली पोजीशन में बच्चा आ नहीं पाएगा. So if child is not able to perform this activity, child can perform this activity on knees. So that can be knee plank. Position will remain same, but child has to come on knees. So, right, in crawling position you have to take your head towards left and then right. That can become knee plank. इसको कौन सी दी? Now next is bear walk. तो bear walk वैसे मैं प्लान्स में ऐड करते हूँ, सब लोग, काफी लोगों के प्लान में ऐड होगी. ये आपको परफॉर्म करानी है. बियर वॉक में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे लेग्स हैं वो शोल्डर लेंथ जितने शोल्डर वाइड हैं उतने ही ओपन होने चाहिए. बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा ओपन कर लेते हैं, तो इम्पैक्ट एक्सरसाइज का कम हो जाता है. योर हैंड शुड नॉट बी वाइड ओपन, इट शुड बी ओपन टू शोल्डर विड्थ, एंड सेम विद लेग. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज, इट इज इजी फॉर द चिल्ड्रन, क्योंकि चाइल्ड हैज टू बी ऑन द लाइंग पोजीशन ऑन द बैक. सुपाइन पोजीशन में बच्चा रहेगा. बच्चे को क्या करना है, यू हैव टू सी. नीज को देख लीजिए आप, नीज के एंगल बना रही है, नीज इस तरीके से होनी चाहिए. नीज, आपके फीट, आपके हैंड्स और स्पाइन, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ हेड्स का मूवमेंट होगा. अब बच्चों के लिए दिस मूवमेंट कैन बी लिटिल स्लो. आप इस स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं, इट हैज टू बी लिटिल स्लो, अदरवाइज इट इज ओके. बट इफ चाइल्ड इज कंप्लेनिंग यू फॉर नेक पेन, child is not comfortable, showing uneasiness, you have to stop exercises then and there, because neck is involved there. You do not know कि भाई child is facing any problem in the neck or what, if any pain or jerk will be there. So stop exercise then and there. Do not force, do not continue कि you should have to be do that. Please do not do that. Cross push-ups, आप बच्चे को वॉल पे खड़ा कर सकते हैं पीछे, जिससे वो पीछे गिरे नहीं, और उसका राइट हैंड है बच्चे का, आपका भी राइट हैंड है. यू हैव टू जस्ट क्रिएट लिटिल फोर्स टुवर्ड्स द हैंड, ज्यादा नहीं, मतलब उसको पुश करके पीछे नहीं करना. यू हैव टू जस्ट क्रिएट लिटिल फोर्स, जिससे हम आपके हैंड जो है वहां स्टैटिक हो जाएंगे सेम पोजीशन में. एंड देन चाइल्ड हैज टू रोटेट हिज नेक टुवर्ड्स राइट देन लेफ्ट. जैसे बच्चा राइट में रोटेट करेगा, चाइल्ड हैज टू होल्ड फॉर 7, 8, 10 seconds, then take transition towards left. Again, child has to spend 5 to 7 seconds in transition. Then towards left, child has to hold again 10 seconds. So 10 seconds is the duration. Next exercise is Caesar jump. Caesar jump में क्या करना है, opposite side का hand और leg. Right hand, just look at third image. Right hand, left leg. Look at second image. Left hand, right leg. तो जब बच्चा सीजर जंप करेगा स्टैंडिंग पोजीशन के बाद, अपोजिट साइड का हैंड होगा और अपोजिट साइड का लेग. एनी कंफ्यूजन सो फार? No, sir. ठीक है. नाउ क्रॉस क्रॉल, बच्चे को आप परफॉर्म कराते हो क्रॉस क्रॉल, सेम उसको परफॉर्म कराना है फ्रंट से और बैक से. तो दीज आर टू पोजीशन. इन फर्स्ट टू इमेजेस यू कैन सी फर्स्ट पोजीशन, इन सेकंड इमेज यू कैन सी सेकंड पोजीशन, बैकवर्ड क्रॉल. फ्रंट क्रॉल, बैकवर्ड क्रॉल, अपोजिट साइड हैंड और लेग परफॉर्म करना. सेम विद बैकवर्ड क्रॉल. You can use metronome here again. You can use the sound. Child has to change the position on the basis of sound. Follow the beep, follow the sound. जो भी आप उसमें changes करेंगे sounds करना, वो उसको follow करें. So next exercise is Spider-Man crawl. This is little tough for kids, but yes, for adult child can perform. But you can try if child can do that. Before giving any activity to the child, this is my humble request.
perform all those activities yourself. First, perform all those activities, understand the impact of all those activities, ki how child will feel, what is the intensity and the pressure you are getting from those activities. Then only give those activities to the child. Otherwise, it will be harsh because you yourself not experienced all those things and you are just telling, okay, do that, and you do not know what child is going through. So first you have to be have the taste of all those exercises, because that will work on indication process, but also that give impact on so many muscles. So you will understand which part of the muscle these exercises are targeting. So once you have pain or pressure on those muscles, at least you will understand and realize. Then only give activities to the child. Otherwise, please do not directly start giving activities to the child.